जो घटना है बड़ी मार्मिक घटना है कि ये जो है अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए और उसको माता जी कह करके संबोधित किया। लेकिन वास्तव में तो इनका जो जीवन है ये पहले से विरक्त था और विरक्ति इनको जो है विरक्ति का ही पालन करना था। तो इनकी इच्छा के अनुसार भगवान ने ही ऐसा योग बनाया। और वास्तव में इनके जो पिता थे, क्या नाम था पिता का प्रभु जी? कमलाकांत दास। तो इनके जो पिता थे वो भी अपने पुत्र के प्रति कुछ ऐसे आसक्त नहीं थे कि पुत्र जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। तो 11 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था और पत्नी जो है ससुराल में थी, नहीं अपने मायके में थी। वही अपने घर में आ गए और फिर अपने पिता की आज्ञा से नरहरि सरकार ठाकुर के जो है निकट रहने लगे और उनसे शिक्षा और पूरा जो है मतलब जीवन ही एक प्रकार से उन्होंने समर्पित कर दिया। तो इनके पिता को कोई भी शिकायत नहीं थी कि उनका जो पुत्र है वो घर छोड़ करके चला गया। और नरहरि सरकार ठाकुर की संगति में इनके पिताजी को इतना विश्वास था कि मेरे पुत्र का हर प्रकार से मंगल ही होगा। और उनको जो है कुछ भी ऐसी शिकायत नहीं थी कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे और जो है बच्चे पैदा करे। तो ऐसे उनकी भी इच्छा नहीं थी। लेकिन अब जब विवाह हो गया था छोटी अवस्था में, और जो उनकी पत्नी है जब वो जो है युवती हो गई, तो फिर इनके पिता को इस बात से जो है ज़रूर चिंता हुई कि इनकी जो पत्नी है तो उसकी सुरक्षा के लिए गृहस्थ में इनको आना चाहिए। तो नरहरि सरकार ठाकुर के पास जाकर के इन्होंने दोनों पक्ष रखे। जो कमलाकांत जी, तो नरहरि सरकार ठाकुर के पास जाकर दोनों पक्ष रखे कि मेरी ओर से जो है कोई शिकायत नहीं है कि अगर मेरा पुत्र आपके समीप रहे और पूर्ण विरक्त रहे और इसी तरह से अगर जीवन बिताए भक्ति में, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष भी है कि घर में अगर जो है बहू है तो उसकी सुरक्षा के लिए जो है पति का संरक्षण आवश्यक है, उसके चरित्र की रक्षा के लिए पति का संरक्षण आवश्यक है। तो आपके ऊपर मैं जो है ये भार डालता हूँ कि आप निर्णय करें। और नरहरि सरकार ठाकुर ने भी विचार किया। तो नरहरि सरकार ठाकुर ने आदेश दिया, तो गुरु ने आदेश दिया। तो गुरु के आदेश से गुरु ने आदेश दिया कि तुम जो है अपने ससुराल में जाओ और अपनी पत्नी को लेकर के घर में रहो। तो गुरु के आदेश से जब ये चले, तो गुरु का आदेश था तो अवज्ञा नहीं कर सकते थे गुरु की। लेकिन हृदय के अंदर जो है वही भावना थी कि मैं जो है विरक्त रहूं, पूरा जीवन भर विरक्त रहूं। तो भगवान ने ही जो है इस प्रकार की जो है व्यवस्था की कि एक बीच का रास्ता इनको मिल गया। तो इन्होंने अनजाने में जब उस अपनी पत्नी से पूछा कि माता जी उनका घर कहाँ है, अपने ससुराल का जो है पता पूछा, तो उसने भी जो है इशारे से वो बता दिया। और उसे भी पता नहीं था कि ये मेरे पति हैं। और जब ससुराल में गए और सब परिचय हुआ और जो है विश्राम किया, और फिर जब देखा कि मैंने इसको माता जी कहा, तो जीवन इतना ऊंचे स्तर का था, इनका जो चरित्र इतने ऊंचे स्तर का था कि मुँह से अगर कुछ बात निकल जाए तो फिर वो जो है उनके लिए बड़ा बंधन हो जाता है। तो जैसे कुंती महारानी उनके मुँह से निकल गया। तो अर्जुन ने जो है द्रौपदी को स्वयंवर में जीता और द्रौपदी के साथ आए और कुंती माता जो है विश्राम कर रही थी और कहा कि माता आओ जरा देखो, मैं एक कैसी भिक्षा लेके आया हूँ। मैं एक ऐसी भिक्षा लेके आया हूँ, बड़ी अद्भुत भिक्षा है, मैं ये लेके आया हूँ। तो माता कुंती बहुत थकी थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम पांचों भाई मिल करके बांट लो, तुम्हें जो भी भिक्षा मिली है पांचों भाई मिल करके बांट लो, है ना। अब अर्जुन को चिंता हुई, माँ आपने क्या कह दिया। और कुंती महारानी ने मुझे पता चला, अरे मैंने क्या कह दिया। अब वो चिंता की बात हो गई। अभी आजकल तो हम लोगों को थोड़ी ऐसा है, हम लोग कुछ भी कह दें फिर जो है कुछ भी बात को बदल दें, कुछ भी करें, कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। लेकिन कितने ऊंचे स्तर के लोग हैं। कुंती महारानी को कितनी चिंता हो गई, मेरे मुँह से निकल गया अब क्या होगा, है ना।
पांचों जो पांडव हैं वो बड़े चिंतित हो गए, अब क्या होगा। तो उनकी जो है चिंता को दूर करने के लिए व्यास जी प्रकट हुए। व्यास जी प्रकट हुए और व्यास जी ने कहा कुंती महारानी से कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे मुँह से जो निकला है तो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म से ही इनका निश्चित हो चुका है। ये द्रौपदी है और 5 पांडव हैं, पिछले जन्म से ही इनका निश्चित हो चुका है कि ये पांचों द्रौपदी के पति बनेंगे। तो इस तरह से जो है व्यास जी ने फिर कुंती महारानी को धैर्य दिया, प्रबोध दिया। फिर राजा द्रुपद के यहाँ गए। द्रुपद ने भी बड़ी आपत्ति की कि मेरी जो पुत्री है ये 5 पतियों से वाह नहीं कर सकती। तो व्यास जी ने जो है फिर राजा द्रुपद को भी जो है पूरा प्रबोध दिया कि ये सब जो है इसमें कोई जो है अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि एक स्त्री के जो अगर ज़्यादा पति होते हैं तो फिर बड़ी इसमें बाधा होती है, बहुत बाधा होती है। लेकिन ये जो 5 भाई हैं, 5 पांडव हैं, ये कितने शुद्ध चरित्र के हैं कि व्यास जी कहते हैं कि कोई बाधा नहीं होगी कि 5 पतियों के जो है ये पत्नी बने, द्रौपदी बने। तो इस तरह से तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा जो है मतलब जीवन चरित्र है कि वो जो है जब इन्होंने जब अपनी पत्नी को पहचाना है ना और माता कहा तो ये जो है एकदम जो है स्तंभित हो गए कि अब क्या होगा। और जो पत्नी वो भी स्तंभित हो गई कि अब क्या होगा, है ना। और फिर जो है पत्नी ने फिर यही कहा कि मुझे आपके शरीर की कोई भूख नहीं है, मुझे कोई इंद्रिय तृप्ति की भूख नहीं है, लेकिन आप मुझे अपने संरक्षण में रखिए, मैं आपके संरक्षण में रहूँगी। और आपने जो अगर जिसको माता कहा है उसके साथ आप पत्नी का संबंध ना बनाएं। तो इस तरह से जो है फिर ये दोनों वहाँ से निकले, अपने ससुराल से निकले लोचनदास, और अपने गांव में आए। और गांव में जो है गांव के बाहर एक जो है पर्णकुटी बनाई इन्होंने और अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। और ये जो है जो भी कथा सुनाते थे, जो ग्रंथ लिखते थे और सुनाते थे, तो इनकी पत्नी जो है सुनती थी और आंसू बहाती थी, प्रेम के आंसू बहाती थी। तो जीवन भर इन्होंने जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया, दोनों पति पत्नी दोनों ने, और एक साथ रहे। तो ऐसे जो है उदाहरण भी हैं हमारे आचार्यों के। कुछ ऐसे भी आचार्य हैं जिनके जो है ऐसे उदाहरण हैं कि विवाह के बाद भी उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो ये विशेष प्रभुपाद कहते हैं कि ये और ज़्यादा विशेष योग्यता है किसी की, कि कोई ब्रह्मचारी है तो जीवन भर आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी रहता है और सब ब्रह्मचारियों के बीच में रहता है, तो वो तो सुरक्षित है। तो ये इतनी बड़ी योग्यता नहीं है जितनी बड़ी योग्यता है कि पत्नी भी पूर्ण समर्पित हो और सुंदर हो, और तो भी जो है पत्नी के साथ रहते हुए भी कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो लोचनदास ठाकुर का, इसी प्रकार से जयदेव गोस्वामी का और रामचंद्र कविराज का, तो ऐसे जो है ये जो है आचार्य हैं हमारे जो है गौड़ी परंपरा में, जो कि विवाहित होते हुए भी पत्नी के साथ रहे और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो लोचनदास ठाकुर के जो है जीवन में एक बहुत विशेष ये जो गुण हैं ये हमें दिखाई पड़ता है। और जो चैतन्य मंगल है तो वो दिव्य ग्रंथ है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, और कितना दिव्य है, उसमें कितना रस है चैतन्य की लीला का। तो वो सर्वसाक्षी प्रभु ने प्रकाशित कर दिया हिंदी में। तो मुझे भी जो है बड़ी जो है कमी महसूस हो रही थी कि चैतन्य मंगल जो है हम आस्वादन नहीं कर पाते हैं। एक तो था बंगाली में, तो हिंदी के अक्षर ज़रूर थे, लेकिन वो बंगाली शब्द, तो बंगाली शब्दों में तो फिर वो समझ नहीं पा रहे, समझने में दिक्कत हो रही थी। और दूसरी एक पुस्तक है अंग्रेजी में, तो उसमें जो है इंग्लिश में पूरा दिया गया है, तो उसमें संक्षेप में वो दी गई कथा, तो वो भी उसमें भी पूरा रसास्वादन नहीं मिल रहा है। लेकिन सर्वसाक्षी प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया, जो कि चैतन्य मंगल को प्रकाशित किया है। तो उसमें जो है बंगाली प्यार भी हैं और उनके अनुवाद हैं। तो इस तरह से जो है हम अब चैतन्य मंगल का रसास्वादन कर सकते हैं। और लोचनदास ठाकुर की